19 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं है तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात करें। देखो 19 के दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो इस दोनों में क्या करना है हमको, ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए और बी। देखो इसमें भी ए है बी है, इसमें भी ए और बी है, तो इस दोनों क्वेश्चन में क्या करना है हमको, ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 3 प्लस √7 बटा में 3 माइनस √7 बराबर है ए प्लस बी √7। ये तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक ना। अब देखो इसमें मान किसका निकालना है, ए और बी। इसको क्या करेंगे, इसको प्रमेयकरण कर देंगे पहले। 3 प्लस √7 बटा हो जाएगा 3 माइनस √7, गुना किससे कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस गुना हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस √7 बटा में क्या लिख लेंगे, 3 प्लस √7 बराबर लिख लेंगे इसमें ए प्लस बी √7। आप लिख लेंगे और ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे और नीचे से नीचे में गुना कर देंगे। देखो तो ऊपर में क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम है कि नहीं। इस दोनों गुना करने पे क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे क्या लिख लेंगे, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब बट्टा में देखो 3 माइनस √7 से गुना किस में करेंगे, 3 प्लस √7 से, तो जगह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला किससे बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए का मान कितना है इसमें, तो यहाँ पे लिखे 3 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का मान कितना है √7 का, लिखे √7 का स्क्वायर बराबर इसमें क्या लिख लेंगे, a प्लस बी √7। अब देखो इसको लिखेंगे और इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a का मान कितना है इसमें 3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर, बी का मान कितना है इसमें तो √7 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू ए का मान 3 इंटू बी का मान √7 बटा में क्या लिख लेंगे, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, यहाँ पे 7 बराबर क्या है इसमें a प्लस बी √7। इतना समझ में इसमें आया कि नहीं। देखो इसका आगे हल कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे और देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर लिखेंगे प्लस √7 का स्क्वायर 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, लिखेंगे प्लस इस तीनों गुना कर दो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 √7, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 √7 बट्टा में क्या हो जाएगा, 9 में से घटेगा 7 बचेगा इसमें 2, तो बट्टा में लिख लेंगे 2, फिर बराबर लिख लेंगे इसमें a प्लस बी √7। अब देखो इसको लिखेंगे और 9 7 कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 √7 बटा में 2 बराबर a प्लस बी √7। अब देखो ऊपर से कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या बचेगा, 16 में से कॉमन करेंगे 2, 16 में क्या बचेगा 8 बचेगा, कॉमन होता है गुना के रूप में, ठीक ना। तो इसमें क्या बचेगा 8, फिर प्लस इसमें क्या बचेगा 3 √7, 3 √7 बटा में क्या हो जाएगा 2 बराबर a प्लस बी √7। अब देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, आप लिखेंगे और 8 प्लस 3 √7 बराबर a प्लस बी √7। इतना समझ में इसमें आया कि नहीं। अब इसमें a और b का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, तो दूसरे के बराबर है कि नहीं, ये दोनों क्या है दूसरे के बराबर। अब देखो यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, फिर प्लस दोनों में है, यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है √7 लिखा हुआ है, √7 के गुना में क्या है b, √7 के गुना में यहाँ पे क्या है 3, यानी b का मान कितना हो जाएगा इसमें 3, a का मान कितना हो जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं। नीचे में लिखेंगे तो a बराबर 8 b बराबर 3। देखो तो इतना आंसर है इसका, a का मान 8 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें 4 प्लस 2 √5 बट्टा में है इसमें 4 माइनस 3 √5 बराबर है
ए प्लस बी रूट 5। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको प्रमेयकरण कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और 4 प्लस 2 रूट 5 मतलब में लिखेंगे 4 माइनस 3 रूट 5। देखो इसमें गुना किससे कर देंगे, इसमें गुना किससे हो जाएगा, 4 प्लस 3 रूट 5 से गुना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे अब 4 प्लस 3 रूट 5 बटा में क्या लिख लेंगे 4 प्लस 3 रूट 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। फिर बराबर क्या है इसमें, a प्लस बी रूट 5, तो इसको लिख लेंगे बराबर में। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना करना है और नीचे से नीचे में गुना करना है, ऊपर में दोनों सेम है नहीं ना है, तो गुना करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 रूट 5 इंटू में लिख लेंगे 4 प्लस 3 रूट 5 बटा में क्या हो जाएगा, देखो इससे गुना करेंगे इसमें, है कि नहीं। 4 के मानेंगे a, 3 रूट 5 के मान लेंगे b, तो जगह a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a का मान इसमें कितना है 4, तो लिख लेंगे 4 का स्क्वायर फिर माइनस b का मान कितना है इसमें 3 रूट 5, यहाँ पे लिखे 3 रूट 5 का स्क्वायर बराबर में लिख लेंगे a प्लस बी रूट 5। अब ऊपर में गुना कर देंगे, देखो इस 4 से पहले से दोनों में गुना कर देंगे, तो 4 चौका 16 फिर प्लस में जाएगा 4 तिहाई 12 रूट 5। देखो 4 से दोनों में गुना हो गया, अब क्या करेंगे फिर 2 रूट 5 से दोनों में गुना कर देंगे, तो प्लस में क्या होगा 4 दूनी 8 रूट 5 फिर प्लस में हो जाएगा, देखो 2 रूट 5 से गुना किस में करना 3 रूट 5 में, कितना हो जाएगा बोलो 2 रूट 5 से गुना करना है 3 रूट 5 में, तो बाहर से बाहर में गुना होता है और अंदर से अंदर में, तो 3 दूनी तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 रूट में क्या हो जाएगा 5 25, 6 गुना में 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5 बाहर निकलेगा 6 5 30, यानी कि दोनों गुना करने पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 30। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 फिर माइनस में है 3 रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 3 रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार गुना करेंगे 3 रूट 5 गुना में 3 रूट 5, इसको गुना करने में कितना आ जाएगा बोलो 3 तिहाई 9 फिर गुना में क्या हो जाएगा 5 से गुना का 5 तो रूट में 25, यानी कि 9 गुना 5 9 5 45, इससे गुना करने में कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस में 45 लिख लेंगे बराबर, इसको लिखेंगे आप a प्लस बी रूट 5। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। देखो इसको बाद लिखेंगे आप, अब देखो 16 और 30 कितना हो जाएगा 16 प्लस में है और 30 प्लस में, दोनों अंक वाला है, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 16 30 46, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 46 फिर प्लस लिख लेंगे। अब देखो ये तुमको दोनों रूट वाला है और रूट में कितना है दोनों में 5 है कि नहीं, तो दोनों भी जुट जाएगा 12 रूट 5 प्लस में है 8 रूट 5 कितना हो जाएगा 12 8 20 रूट 5, क्या हो जाएगा 20 रूट 5 बट्टा में क्या हो जाएगा, देखो 16 में से घट जाएगा 45, कितना बचेगा बोलो तो माइनस में 29, यानी क्या लिख लेंगे माइनस में 29 बराबर क्या लिखेंगे इसको आप a प्लस बी रूट 5। अब देखो बट्टा में माइनस 29 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हल करने पर आंसर कितना आएगा बोलो कितना आएगा 5। इसे कैसे बना सकते हैं 6 4 10 बट्टा में 2 कट जाएगा 5 मरते में, यानी आंसर 5 आएगा। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि जो 2 जो है ना इसमें भी भाग है और इस 2 से इसमें भी भाग है, ठीक है ना, यानी कि 6 बट्टा 2 प्लस 4 बट्टा 2 है, कट जाएगा 3 मरते में, कट जाएगा 2 मरते में, इसमें क्या बचा 3 प्लस 2 3 2 5। समझ में आया कि नहीं, यानी कि जितना पद रहेगा ना ऊपर में तो सभी पद में नीचे वाले से भाग कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं, इतना ऊपर में क्या पद है इसमें 2 का पद, तो दोनों पद में क्या होगा माइनस 29 से भाग कर देंगे, अलग अलग से करना होगा तो, ठीक ना। इसे क्या लिख लेंगे और 46 बट्टा माइनस 29 फिर प्लस में क्या लिख लेंगे 20 रूट 5 बट्टा में माइनस 29 बराबर क्या लिख लेंगे इसको। अब देखो इसको जब हम बट्टा का जो घटा बनाएंगे सेम इतना ही चलाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। अब इसको लिखेंगे बराबर a प्लस बी रूट
5। अब देखो इसको लिखेंगे और माइनस जो है ना ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं और बगल में इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इसे क्या लिख लेंगे 46 बटा में -29, इसको लिखेंगे प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं 20 बटा में -29 इंटू में लिखेंगे √5। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। बराबर फिर क्या लिख लेंगे हम a प्लस b√5। अब दोनों की तुलना करो, ठीक ना। दोनों में क्या क्या दिख रहा है, दोनों में देखो बीच में प्लस यहाँ पे है कि नहीं। प्लस से प्लस में a है, इसमें प्लस से पहले क्या है 46 बटा में -29 है कि नहीं। यानी कि एक मान इसमें कितना हो जाएगा 46 बटा में -29। अब देखो प्लस के बाद इसमें क्या है b√5 है, प्लस के बाद इसमें क्या है 20 बटा में -29, रूट में है 5, तो रूट में 5 इसमें भी है, रूट में 5 इसमें भी है। √5 के साथ गुना में क्या है इसमें b, √5 के साथ गुना में इसमें क्या है 20 बटा में -29, तो b का मान कितना होगा इसमें 20 बटा में -29। तो नीचे में क्या लिख लेंगे, अतः a बराबर 46 बटा में -29, b का मान कितना हो जाएगा इसमें 20 बटा में -29। देखो इतना आंसर है दोनों का, समझ में आया कि नहीं। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा a और b के मान। नोट करो तो इसको 5 प्लस √3 बटा में 7 माइनस 4√3 बराबर 47 a प्लस में है √3b। तो a और b का मान ज्ञात करो। इसमें किसका मान निकालना है a और b का मान ज्ञात करना। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। तो इसमें दिया हुआ है 5 प्लस √3 बटा में है 7 माइनस 4√3 बराबर है 47 a प्लस में √3b। इसमें किसका मान निकालना है a और b के मान। इसको हम परिमेयकरण करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके बाद हम a और b के मान निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे और 5 प्लस √3 बटा में हो जाएगा 7 माइनस 4√3। इसमें किससे गुना भाग होगा बोलो, इसमें किससे गुना करेंगे, माइनस है ना तो प्लस प्लस गुना हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस 4√3 बटा में क्या लिख लेंगे 7 प्लस 4√3 बराबर क्या लिख लेंगे इसमें 47 a प्लस में √3b। इतना से समझ में आया कि नहीं, इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। इसको सिर्फ क्या किया है, सिर्फ इसको परिमेयकरण कर दिया अभी। अब देखो ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना करेंगे। ऊपर में दोनों समान नहीं है तो गुना करना पड़ेगा, नीचे में तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे और 5 प्लस √3 इंटू हो जाएगा 7 प्लस 4√3 बटा में क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, है कि नहीं। तो a माइनस बी इंटू जाएगा a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान कितना है इसमें 7 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है इसमें 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे 47 a प्लस में √3b। अब देखो इसको लिखेंगे और इस दोनों गुना कर देंगे। तो गुना कैसे करेंगे, इस 5 से पहले से दोनों में गुना कर देंगे। तो 5 से गुना कर दो 7 में, कितना हो जाएगा 5 7 35। फिर 5 से गुना होगा 4√3 में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 5 का 20√3। इस 5 से दोनों में गुना हो गया। अब √3 से क्या करेंगे, इस दोनों में गुना करेंगे। तो √3 से किस में गुना होगा 7 में, तो क्या हो जाएगा प्लस में 7√3। फिर जाएगा प्लस √3 से गुना हो जाएगा 4√3 में। √3 से किस में गुना करना है 4√3 में। बोलो कितना हो गुना करने पे, देखो इसमें रूट से बाहर कुछ नहीं है, इसमें रूट से बाहर कितना है 4। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 4 से गुना कर दो 1 में 4 हो जाएगा। फिर गुना में रूट में क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 4 गुना 9 का रूट कितना होता है 3, यहाँ पे लिख 3, फिर 4 तिहाई 12। इस दोनों गुना करने में कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस में है 4√3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों के 2 बार गुना करेंगे लिखकर। इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिख के इसको गुना कर देंगे, यानी कि 4√3 गुना में 4√3। देखो इसमें बाहर कितना है 4, इसमें बाहर कितना है 4, 4 से गुना करो 4 में 4 चौका 16, फिर गुना ऐसे लिखेंगे। अब रूट के अंदर से रूट के अंदर में गुना हो जाएगा,
तो 3 तिहाई 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो 16 गुना में 3, 16 तिया 48, इसे गुना करने में कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 48, फिर बराबर लिखेंगे इसको 47a प्लस में √3b। इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको। अब देखो 35 है और 12 दोनों जोड़ने पे कितना जाएगा 35 12 47, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 47। अब देखो 20√3 7√3 कितना हो जाएगा 20 7 27√3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस में 27√3 बट्टा में क्या हो जाएगा देखो 49 में से 48 कितना बचेगा 1, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 1, बराबर इसको लिखेंगे अब 47a प्लस में √3b, 47a प्लस में √3b। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और बट्टा में एक कोई महत्व नहीं है, इसमें क्या ले सकते हैं 47 प्लस में 27√3 बराबर 47a प्लस में √3b। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इस दोनों को तुलना करके हम एक मान कितना ले सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 47 गुना में 1 लिख सकता है कि नहीं? कोई भी संख्या में 1 से गुना तो उसको कोई चेंज नहीं होगा, तो 47 गुना में क्या हो गया 1 हो गया, प्लस में इसको लिखेंगे 27√3 बराबर 47a प्लस में √3b। अब देखो ध्यान से प्लस से प्लस में क्या है 47a है कि नहीं? इसमें प्लस से पहले क्या 47 गुना में है कि नहीं? 47 यहाँ पर भी है 47 यहाँ पर भी है कि नहीं? इसमें 1 गुना में इसमें क्या है गुना में a है, इसका मतलब 1 मान कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 मान 1। अब देखो √3 यहाँ पे है, इससे गुना में कितना दिया हुआ है 27, और √3 गुना में यहाँ पे क्या है b, यानी कि इसमें b है, इसमें क्या है 27 है, तो b का मान कितना हो जाएगा इसमें 27, तो नीचे में क्या लिख लेंगे इसमें, अतः a बराबर 1 b बराबर 27, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको। 21 नंबर क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित समताओं में प्रमेय संख्या a और b के मान ज्ञात करें। इसमें किसका मान निकालना है a और b का मान निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें √5 माइनस 1 बट्टा में √5 प्लस 1, फिर प्लस है √5 प्लस 1 बट्टा में √5 माइनस 1 बराबर है a प्लस b √5। अब देखो इसमें किसका मान निकालना है a और b के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करें बराबर से पहले जो दिया उसको हल कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर लिख लेंगे और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम निकाल, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, दोनों सेम नहीं ना है, तो दोनों गुना करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसका एलसीएम क्या 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 2 गुना में इसको हम 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरह से गुना के रूप में लिख लेंगे √5 प्लस 1 इंटू में लिख लेंगे √5 माइनस 1। इतना से समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे इसमें इस 2 से भाग करेंगे, यह नहीं करेंगे, इसमें 2 कट जाएगा, कितना बचेगा इसमें 3, 3 से किसमें गुना होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 होगा। उसी तरह देखो अब इससे भाग करेंगे, इसमें क्या कट जाएगा प्लस का टर्म कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा √5 माइनस में 1 बचेगा। अब इससे किसमें गुना होगा √5 माइनस 1 में, दोनों सेम है कि नहीं गुना करने के लिए, इसे क्या कर देंगे उसको होल लिख सकते हैं, इसे क्या कर देंगे इसको होल हम लिख सकते हैं। यानी देखो इससे जब इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा √5 माइनस 1, अब इससे किसमें गुना होगा √5 माइनस 1 से। जब दोनों सेम है तो दोनों क्या लिख सकते हैं हम, तो क्या कर देंगे होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस से प्लस लिख लेंगे। अब देखो माइनस प्लस से माइनस वाला कटेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस वाला। अब इससे किसमें गुना होगा इसमें गुना होगा, दोनों सेम है, इसको भी क्या लिख लेंगे √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे इसको a प्लस b √5। अब देखो इसको और इसको तोड़ देंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, प्लस वाला क्या हो जाएगा प्लस में 2ab हो जाएगा। देखो इसको लिख लेंगे, इसको तो क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर यानी कि √5 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, फिर माइनस में
2 इंटू में ए इंटू में बी। इसको तोड़ कितना लिख सकते हो, समझ में आया कि नहीं। फिर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, या पर चिन्ह किसका लिख लेंगे, प्लस के। अब इसको तोड़ दो, इसमें प्लस वाला है तो जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होगा 2ab। इसमें ए का मान कितना है, √5, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, बी के मान 1 तो क्या लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में जाएगा 2 इंटू ए के मान है √5 इंटू बी के मान है 1। देखो बट्टा में क्या लिख लेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू जगह ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, इतना फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें ए का मान कितना है √5, यहाँ पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का मान है 1 तो लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, बराबर इसको लिख लेंगे हम ए प्लस बी √5। अब देखो इसको हल करेंगे आगे, देखो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो इस तीनों गुना करने पर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 √5। इतना समझ में आया कि नहीं इसमें। अब देखो यहाँ प्लस में √5 स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 5, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में हो जाएगा 2 √5 बट्टा में क्या लिख लेंगे इसको, √5 स्क्वायर 5 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बराबर लिखेंगे इसको ए प्लस बी √5। देखो इसमें 2 √5 माइनस में है, 2 √5 प्लस में, दोनों क्या होगा कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा, आप देखो 5 1 6 6 5 11 11 1 12, इसमें कितना बचेगा 12 बचेगा। नहीं देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम 12, और बट्टा में क्या बचेगा 5 में से घटे 1 तो 4, 12 बट्टा में 4 बराबर क्या लिखेंगे इसको ए प्लस बी √5। इतना से समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें 2 √5 कौन सी में था, माइनस में, प्लस में 2 √5 दोनों कट जाएगा, ऊपर में जो अंक बचा सभी प्लस में है, सबको जोड़ देंगे तो 5 1 6 6 5 11 11 1 12, पूरा में कितना बचेगा 12 बचेगा, ऊपर में क्या लिख लिए 12। अब देखो नीचे में क्या है 5 में से घटा 1 तो कितना बचेगा 4, तो बट्टा में लिख लिया 4। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना सा समझ में आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखेंगे और 4 से कट जाएगा 12 क्या मरते में 3 मरते में, यहाँ पे 3 बराबर ए प्लस बी √5। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे और 3 प्लस 0 से कोई भी संख्या में गुना करने से क्या हो जाएगा 0 होता है कि नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 गुना में √5 बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी √5। बात समझ में आया कि नहीं। ये कितना लिखा हुआ है, दोनों गुना का 0 हुआ कि नहीं, तो 3 में 0 तो 3 ना रहेगा, यानी इस पूरा का हल करने पर 3 ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हम प्लस लिखे है 0 गुना में क्या लिख दिया √5, तो 0 से गुना √5 में कितना आ जाएगा 0 आएगा, और 3 जोड़ देंगे 0 में क्या होगा 3 ही रहेगा। इसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे √5 गुना में क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ इसलिए, ठीक ना। अब देखो दोनों तुलना करो, ए का मान कितना होगा इसमें, ए का मान कितना हो जाएगा 3, और बी का मान कितना होगा इसमें 0, बी का मान कितना होगा इसमें 0। नीचे में लिखेंगे अतः ए बराबर 3 बी बराबर 0। देखो आंसर है इतना, ए का मान 3 बी का मान 0। तो किताब में कितना दिया है ए का मान, ए का बी का मान दिया हुआ है 27। ये क्या दिया हुआ है गलत है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका आंसर तुम हो जाएगा ए का मान 3 बी का मान हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं। किताब में मिस प्रिंट हो चुका है, नहीं गलत दिया हुआ, ठीक ना, इसलिए इसको नोट कर लो। फिर बट्टा में है 7 माइनस √5, फिर इसमें माइनस है 7 माइनस √5, फिर बट्टा में 7 प्लस √5 बराबर में इसमें है ए प्लस 7 √5 इंटू में है बी। यही क्वेश्चन है। अब देखो इससे क्या करेंगे, बट्टा घटाव बना लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिख लेंगे और, यहाँ पे लिखेंगे और, देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 माइनस √5 इंटू में 7 प्लस √5। अब देखो इससे भाग करेंगे इसमें तो माइनस का टर्म इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 7 प्लस √5,
अब इससे किस में गुना होगा 7 प्लस रूट 5 में, यानी दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं इसको, इस दोनों क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, तो इस दोनों गुना के क्या लिख सकते हैं हम 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, इसको दो में गुना में लिखो तो, या इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस के, तो चिन्ह किसका लिखेंगे यहाँ पे चिन्ह लिख लेंगे माइनस का। अब देखो इससे भाग करेंगे इसमें, प्लस बटन इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा माइनस वाला। अब इससे किस में गुना होगा 7 माइनस रूट 5 में, ये दोनों सेम है तो दोनों को हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों सेम है कि नहीं, कि क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, 7 माइनस रूट 5 लिख लेंगे होल स्क्वायर। इतने से समझ में आया कि नहीं, बराबर क्या इसमें है a प्लस 7 रूट 5 b। अब देखो इसको लिखेंगे और इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a का मान कितना है इसमें 7, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, b का मान इसमें है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू a का मान होगा इसमें 7 इंटू b का मान है रूट 5। देखो इसको तोड़ के यहाँ पे लिख दिए, इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब माइनस जब लिखेंगे ठीक ना, तो माइनस का तो ब्रैकेट शुरू करते हैं, ये कुछ अधिक पद है तो क्या करेंगे हम ब्रैकेट देके इसको लिखेंगे। अब इसको तोड़ दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a का मान कितना है 7, इसमें भी है तो a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, फिर जो इसमें माइनस में 2 इंटू a के मान है 7 इंटू बी के मान है रूट 5। इतना सब समझ में आया कि नहीं। बटा में क्या हो जाएगा देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a का मान कितना है इसमें 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस बी का मान है 5, तो क्या लिख लेंगे देखो b का मान कितना रूट 5, यहाँ पे लिखेंगे रूट 5 के स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे इसको a प्लस 7 रूट 5 b लिख लेंगे। देखो उसको लिखेंगे और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब देखो इस तीनों गुना कर दो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 रूट 5, कितना हो जाएगा 14 रूट 5, फिर माइनस लिख लेंगे। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर प्लस में रूट 5 का स्क्वायर 5, फिर माइनस में हो जाएगा, इस दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा माइनस में, देखो इस तीनों गुना करने पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 रूट 5, 14 रूट 5, बट्टा में देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, बराबर लिख लेंगे इसको a प्लस 7 रूट 5 इंटू में b। अब देखो इसको आगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे और 49 में जोड़ दो 5, 49 5 कितना हो जाएगा 49 5 54, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 54 प्लस में क्या हो जाएगा 14 रूट 5, फिर लिख लेंगे माइनस, इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या 49 और 5 दोनों प्लस दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या 49 5 54, इसमें भी क्या हो जाएगा 54 माइनस में होगा इसमें 14 रूट 5, 14 रूट 5। अब देखो बट्टा में क्या हो जाएगा 49 में से घट जाएगा 5, कितना बचेगा 44, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 44, बराबर इसको लिखेंगे अब a प्लस 7 रूट 5 इंटू में b। अब देखो इसको लिखेंगे और 54 प्लस 14 रूट 5। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह इसका चेंज होगा, यानी कि माइनस से गुना होगा तो चिन्ह चेंज होता है कि नहीं, प्लस में 54 तो माइनस में जाएगा 54, माइनस में 14 रूट 5 कितना हो जाएगा प्लस में 14 रूट 5, बट्टा में क्या हो जाएगा 44, बराबर लिखेंगे a प्लस 7 रूट 5 इंटू में b। अब देखो ये 54 प्लस में 54 कौन चिन्ह में है माइनस, तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। देखो 14 रूट 5 प्लस में है, 14 रूट 5 प्लस में, दोनों जुट के कितना हो जाएगा 14 28 रूट 5, क्या हो जाएगा 28 रूट 5 बटा में 44, बराबर क्या होगा इसमें
ए प्लस 7√5 इंटू में बी। इतना से समझ में आया कि नहीं? 4 से काट देगा, ठीक है ना? कैसे काटेंगे उसको? 4 से। 4 से कटे कितना पुट जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 से कट जाएगा 11 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं? 7√5 बटा में 11 बराबर लिखेंगे ए प्लस 7√5 इंटू में बी। अब देखो ध्यान से, इसमें प्लस में ए है, इसमें प्लस में कुछ नहीं ना है, तो हमसे क्या लिख सकते हैं? देखो इसको लिखेंगे और 0 प्लस लिख सकते हैं। कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें 0 जोड़ दिए। अब इसको लिख लेंगे 1 बटा में 11। क्या लिख लेंगे? 1 बटा में 11 इंटू में लिख लेंगे 7√5 बराबर लिखेंगे ए प्लस 7√5 इंटू में बी। अब देखो इसमें एक मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखो 7√5 के साथ में क्या है? बी है कि नहीं? यहाँ पे 7√5 के साथ में क्या है? 1 बटा में 11, यानी कि एक मान कितना होगा इसमें? 0, बी के मान 1 बटा 11। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? अतः ए बराबर 0, बी बराबर 1 बटा में 11। यही इसका आंसर होगा। देखो तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में नोट करते इसको।